बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा। सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़प गई होंगी, शायद बिस्मिल की कदरों की बहरें तड़प गई होंगी। नील गगन में कोई पुच्छल तारा टूट गया होगा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा। भारत भूमि पर मरने वाला टोला भी रोया होगा, इंकलाब का रंग बसंती चोला भी रोया होगा। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चुनरधानी। एक समुंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी। क्या यही सुनने के खातिर फांसी झूले सेनानी, क्या यही सुनने के खातिर फांसी झूले सेनानी। जहां मरे आजाद पार के पत्ते खड़क गए होंगे, जहां मरे आजाद पार के पत्ते खड़क गए होंगे, कहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू फड़क गए होंगे। शायद पल दो पल को उनकी निद्रा भाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी। कौन थे चंद्रशेखर आजाद? अरे अगर नहीं जानते तो कहीं पढ़ लेते। एक वाक्य बताना चाहता हूं बस, सारे संसार के क्रांतिकारियों का इतिहास पढ़ लेना, यह भाषा किसी क्रांतिकारी की जुबान पर नहीं मिलेगी आपको। माँ बाप गरीब थे, अकेले बूढ़े माँ बाप रोटी के मोहताज। किसी ने आकर कहा कि तुम्हारे माँ बाप के पास रोटी के लायक पैसे नहीं है, जो लूटते हो सरकारी खजाने, पार्टी का फंड तुम्हारे पास रहता है कि माँ बाप के पास केवल रोटी के लायक भी नहीं बेच सकते। तो दो उत्तर दिए थे चंद्रशेखर आजाद ने। पहला उत्तर था कि माँ बाप केवल मेरे नहीं और क्रांतिकारियों के भी हैं, और दूसरा उत्तर चंद्रशेखर आजाद का जिंदगी भर याद रखना दोस्तों। दूसरा उत्तर था कि अगर तुम मेरे माँ बाप की सेवा ना कर सको तो आकर मुझे बता जाना, मेरे पिस्तौल की 2 गोलियां उनके सीने में उतरकर उनकी भी सेवा कर देंगे। जो आजादी के लिए अपने माँ बाप को मारने के लिए तैयार हो, उसे कोई आतंकवादी बताएगा और फिर कुर्सी पर रह जाएगा। इस पीड़ा को मैं गाना चाहता हूँ। जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, राष्ट्रवाद की गरिमा गौरव ज्ञान सिखाने वाले हैं, जो नैतिकता के अवमूल्यन का गम भरते रहते हैं, देश धर्म की ठेकेदारी का दम भरते रहते हैं, जो छोटी छोटी बातों पर संसद में अड़ जाते हैं और शहीदों के मुद्दे पर सड़कों पर लड़ जाते हैं, 60 दिनों तक स्वर्ण जयंती रथ लेकर जो घूमे हैं, आजादी की यादों के पत्थर पूजे हैं, चूमे हैं, इस घटना पर चुप बैठे हैं, सबके मुंह पर ताले हैं। हम तो समझा करते थे कि ये तो हिम्मत वाले हैं, हम तो समझा करते थे कि ये तो हिम्मत वाले हैं, सच्चाई के संकल्पों की कलम सदा ही बोलेगी, वर्तमान के अपराधों को समय तुला पर तोलेगी, वरना तो साहस करके तो टूक डांट भी सकते थे, अगर शहीदों पर थूके तो जीभ काट भी सकते थे, अगर शहीदों पर थूके तो जीभ काट भी सकते थे। जलियांवाले बाग में जो निर्दोषों का हथियारा था, उस जायर को उधम सिंह ने लंदन जाकर मारा था, उस जायर को उधम सिंह ने लंदन जाकर मारा था। केवल सिंहासन का भाट नहीं हूँ मैं, विद्यावलियों की भी हाट नहीं हूँ मैं दर्पण दागी चेहरों को कैसे भा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।